औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तारीख़ 27/9/2022। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल सोशल वेलफेयर और मौलाना मोहम्मद अहमद मकतब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों मिलकर दादू एरिया में आकर और मेडिकल कैंप और उसके साथ साथ राशन का प्रोग्राम था वो पूरा करके हम वापस आ रहे हैं। हमारे साथ अदील भाई भी मौजूद हैं और परवेज़ मुरुजो साहब भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अल्लाह पाक इन दोनों को खूब बरकतें अता फ़रमाए कि हमारा साथ दिया इन्होंने हमारे काम में। और हम मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से बातचीत करेंगे कि वो अपने काम के और हमारे काम के दोनों के काम का वो बताएं। हो सकता है मैं सही बयान ना कर पाऊँ, तो इससे बेहतर है कि हमारा उलमा इकराम हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करवाएं तो बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे दीन का काम ले ले और नेकी का काम ले ले उसको उस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे अल्लाह की नेमतों का तो अल्लाह ताला बढ़ा कर देंगे। तो हमने एक नेकी की है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस नेकी की खिदमत हमें अता फरमाई। तवक्कल सोशल वेलफेयर की तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा काम माशाल्लाह चल रहा है। और डॉक्टर दिलमुराद साहब जो बैठे हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। मुझे जहाँ तक याद है कोई ऐसा दिन मैंने नहीं देखा कि कभी हमने इसको फ़ोन किया हो किसी काम के लिए और उन्होंने जवाब दे दिया हो, कभी मरीज़ भेजा और उसने कहा कि मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मुझे याद नहीं है। और कभी ऐसा दिन भी आता है कि हम कहते हैं ये चीज़ ले लो, कहता नहीं चाहिए। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला इनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। इस वक्त हम दादू के एक इलाका लाल बख्श शाहानी के तरफ गए थे। वहाँ के हमारे मेज़बान क़ारी तारिक साहब थे और हमारे हम सफ़र मुफ्ती राशिद साहब भी थे और मौलाना अब्दुल बासित साहब भी थे। तो ये सारे हमारे हम सफ़र थे और इसी तरह हमारे भाई अदील भाई भी हैं और जो बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं। और इसी तरह हमारे कज़न परवेज़ भाई भी मौजूद है हमारे साथ इस सफ़र में। इस सफ़र की कारगुजारी एक जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि हम जब निकले जोही की तरफ गए, वहाँ भी पानी ही पानी देखा, लोगों के हाल देखे। फिर वहाँ से इस गांव में आए, जब हाल देखे कि गरीब मिस्कीन लोग वो कह रहे थे हमारे पास ये मेडिकल कैंप पहली मरतबा लगा है। ये मेडिकल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कल सोशल वेलफेयर डॉक्टर दिलमुराद साहब के ताउन से और मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात सरगोदा के ताउन से और हमारे एक दोस्त हैं भाई मौलाना मोहम्मद जावेद साहब कराची के हैं, बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनकी तरफ से भी लगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। बहरहाल यहाँ के साथी बहुत खुश हुए। मरकज़ की तरफ से तकरीबन 100 पैकेट जो ना राशन के तकसीम हुए और इसी तरह दवाइयाँ दी गई। और जैसे हम लेकर थे दवाई अपनी एक ज़हन के मुताबिक लेकर गए और माशाल्लाह जो चीज़ हम लाए उसी के मुताबिक अल्लाह ने हमें इस्तेमाल की तौफीक भी दी। तकरीबन साथियों को जो मरीज़ थे उनको दवाई इतनी वाफर मिकदार में दी कि जब तक उनका मर्ज़ ठीक हो जाए तब तक उनकी दवाई हो सकती है। कोई ऐसे मरीज़ थे जिनकी दवाई 15 से 20 दिन की ज़रूरत थी, तो हमारे भाई दिलमुराद साहब ने उनको इतने दिनों की दवाई भी दी। और उसमें दवाई ये नहीं कि सस्ती दवाई नहीं, अच्छी अच्छी दवाई जो 100 से ऊपर के रेट भी थी। एक एक गोली और एक एक कैप्सूल का रेट था और उससे कम 30, 40, 50 भी ऐसे भी हैं। तो इस तरह माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा है और इंशाल्लाह मज़ीद भी जारी है। आप देख सकते हैं इलाके बिल्कुल अंधेरा है, रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, और इन सारे हालात को बावजूद अल्लाह ने हमें तौफीक दी और हम जा रहे हैं। मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि इन देहातों में आप ख़ुद आएँ, विज़िट करें और इनकी खिदमत करें। इस दौर में इन बेचारों के जो मवेशी माल वो भी आगे पीछे हो गया और इसी तरह इनके जो फसलें हैं वो भी आगे पीछे हो गई।
اس وقت ان بیچاروں کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے، ایک ملیریا وغیرہ کے مسائل و بیماریاں بھی بہت بڑھ رہی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم مزید بھی جو ہے میڈیکل کیمپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر دیا جائے گا، اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے تعاون کریں، خصوصاً میڈیکل کیمپ اور راشن کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت یہ دو اہم چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے ہمارے سندھ میں ہر دیہات، چھوٹے بڑے اور ہمارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اپنے استاد محترم نے اپنے شاگردوں کو خوب یاد رکھا اور اس مشکل گھڑی میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔